राधे राधे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण, जिन्हें हिंदू धर्म में ईश्वर का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए मार्गदर्शन, प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति चिंता, तनाव या कष्ट में होता है तो श्री कृष्ण के उपदेश, उनके जीवन के उदाहरण और उनकी शिक्षाएं उसे चिंता से मुक्त करने में सहायक हो सकती हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण का सहारा लेकर चिंता मुक्त हो सकते हैं और उनके जीवन के प्रमुख प्रसंगों व उपदेशों को ध्यान में रखते हुए चिंता से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन अनेक लीला और घटनाओं से भरा हुआ है जो हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। उनका जीवन एक आदर्श मार्गदर्शक है, चाहे वह बाल रूप में हो या युवावस्था में। बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, गोवर्धन पर्वत उठाया, कालिया नाग का वध किया और कई ऐसे कार्य किए जो न केवल दैवीय शक्ति का प्रमाण है बल्कि उनमें छिपे आध्यात्मिक संदेश भी हमें आत्मविश्वास और चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमें यह बताती है कि जब पूरा गांव इंद्रदेव के क्रोध से भयभीत हो गया था, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी तर्जनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को सुरक्षा प्रदान की। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह अनिश्चितता, भय या भविष्य की चिंता का परिणाम हो सकती है, जिससे व्यक्ति तनाव और घबराहट महसूस करता है। वर्तमान समय में यह समस्या व्यापक रूप से फैल चुकी है और हर कोई किसी न किसी रूप में इसका शिकार हो सकता है। लेकिन जब हम धर्म, अध्यात्म और ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें शांति और समाधान प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण, जिन्हें हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। यह लेख इस बात पर केंद्रित होगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण का सहारा लेकर हम चिंता मुक्त हो सकते हैं, उनके उपदेशों का जीवन में पालन करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इस बात का प्रतीकात्मक संदेश देता है कि ईश्वर का सहारा लेकर हम अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या या परिस्थिति के बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं जो हमें भविष्य के बारे में अनिश्चित कर देती है, चिंता का स्वभाव ऐसा है कि यह धीरे धीरे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मानव स्वभावतः चिंता करने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि हम अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और इसे ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तब हमें शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है कि जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। चिंता एक मानसिक अवस्था है जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावित समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आधुनिक युग में चिंता एक आम समस्या बन गई है, जहां हम अपनी असफलताओं, अस्थिर संबंधों, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। मनुष्य का मन स्वभावतः नकारात्मक घटनाओं की ओर आकर्षित होता है, जो चिंता का मूल कारण बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे विचारों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए और अपनी चिंता को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन करती है, जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह ग्रंथ न केवल धर्म और कर्म का उपदेश देता है,
बल्कि यह भी सिखाता है कि चिंता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आत्मसंशय और चिंता में फंसे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जो कहता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए पूरा करना चाहिए। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों के परिणामों की चिंता करते हैं, तो हम अपने वर्तमान में मनोवैज्ञानिक बोझ डालते हैं, जो हमारी मानसिक शांति को नष्ट करता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे और परिणाम की चिंता को ईश्वर पर छोड़ देंगे, तो हमारा मन शांत रहेगा और चिंता हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश भक्ति और समर्पण का है। जब हम जीवन की कठिनाइयों और चिंताओं से घिर जाते हैं, तो श्री कृष्ण की शरण में जाना हमें शांति और समाधान की ओर ले जाता है। शरण का अर्थ है कि हम अपनी सभी चिंताओं, समस्याओं और दुखों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखें। जब हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और ईश्वर हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। यह शरणागति का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण का सहारा लेने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जब हम श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण रखते हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। भक्ति मार्ग हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में हर चीज ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है और हमें केवल अपना प्रयास करना है। जब हम श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारी सारी परेशानियां और चिंताएं उनके हाथों में सुरक्षित हैं। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखना। जब हम अपने जीवन की हर घटना को श्री कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने सारे संशयों को समाप्त कर दिया, तो उन्हें युद्ध करने का आत्मबल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान से ही हम संसार के मोह, चिंता और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और समझना कि हम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अनश्वर आत्मा है। जब हमें इस सत्य का बोध होता है, तो जीवन की अनिश्चितताओं और समस्याओं से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। चिंता से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का महत्व भी बताया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का मार्ग भी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और योग के नियमित अभ्यास से हमें चिंता से मुक्ति मिलती है और हम खुद को श्री कृष्ण के करीब महसूस करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने योग का महत्व बताते हुए कहा है कि योग से आत्म साक्षात्कार होता है और इससे मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। जब मन एकाग्र होता है, तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चिंता को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और उनसे आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चिंता से मुक्ति पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय ईश्वर के प्रति भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ कर्म करना है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं और उनके परिणामों की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो
तो हमारी मानसिक स्थिति संतुलित होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर हम अपने जीवन की हर चिंता और कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो न केवल हमारी चिंताएं समाप्त होती हैं, बल्कि हमें जीवन में आनंद, संतोष और शांति प्राप्त होती है। जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां और समस्याएं हर व्यक्ति के हिस्से आती हैं, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के बीच हमें जीवन का असली सार मिलता है। जीवन को कठिन मानने की बजाय इसे सरलता से जीने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तभी हम सच्चे मायने में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, पेशेवर क्षेत्र हो या संबंधों का प्रबंधन हो। जीवन को आसान बनाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार्यता। अक्सर हम जीवन में उन चीजों से संघर्ष करते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, चाहे वह कोई रिश्ते में दरार हो, करियर में असफलता या जीवन में आई किसी बड़ी समस्या हो। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी शक्ति से बाहर होती हैं। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, तभी हमें मानसिक शांति मिलती है। यह विचार आपको हर परिस्थिति में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। यदि आप हर समस्या से लड़ने की बजाय उसे समझकर स्वीकार करने की कला सीख लें, तो जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करेंगे। समर्पण का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करें और जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में धैर्य और संकल्प वे दो शक्तिशाली गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल बना सकते हैं। बहुत बार हम किसी लक्ष्य के प्रति अधीर हो जाते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महान कार्य समय लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं उन लोगों को मिलती हैं जो धैर्य से काम करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। धैर्य रखने का अर्थ यह है कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। वहीं संकल्प आपके उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जिसके कारण आप कभी हार नहीं मानते। यह दोनों गुण जीवन को सरल और सार्थक बनाते हैं। सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक शांति और संतुष्टि से भी जुड़ा है जो आपको अपने जीवन की यात्रा में मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा।